हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजीएस स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं। तो देयर आर 3 members in the family of non finite verb. Number first, infinitives. Number second, gerund. Number third, participle. There are 3 types of participle: present, past and perfect participle. टू प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। V1 प्लस ing यानी V4 को हम जिरंड के नाम से जानते हैं। वहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ing ही होता है, यानी V4। पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है। हैविंग प्लस V3 को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। आइए इन्फिनिटिव्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो व्हेन 2 + V1 इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव्स, यानी जब किसी सेंटेंस में 2 + V1 का यूज किया जाता है तो उसे ही हम इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। इन्फिनिटिव्स वास्तव में 2 + बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलकर बना होता है। 2 के साथ जब हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के पहले हम जब 2 का यूज करते हैं तो इसे ही हम इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के सारे फॉर्म होते हैं जिनका यूज हम जनरली करते हैं, जैसे पुट हो गया, लेट, रन हो गया, स्विम हो गया, एटसेट्रा। जो हम बेसिकली यूज करते हैं उन्हें ही हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। वर्ब्स के उन्हें बेस फॉर्म कहा जाता है और इसे ही हम इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। और ये जो 2 होता है इसे हम इन्फिनिटिव्स पार्टिकल कहते हैं। इसे इन्फिनिटिव पार्टिकल कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम देखें कि जब 2 + V1 का यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस होता है कि पैसिव। तो ध्यान रखें कि जब हम 2 के साथ V1 का यूज करते हैं तो ये हमेशा अपने एक्टिव फॉर्म में होता है। वहीं अगर हमें पैसिव बनाना हो तो इसके साथ हम 2 + V3 का जब यूज करते हैं तो इसे हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। अब बात करें कि ये 2 + V1 पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, यानी 2 + V1 कौन सा पार्ट है। तो ये नाउन के फंक्शन पर आधारित है। नाउन पर, किस पर आधारित है? नाउन के फंक्शन पर। अब नाउन के फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में या तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, या फिर नाउन का एक और प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप सभी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट
वह होता है जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम जब नाउन का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं फंक्शन के आधार पर 2+V1 यानी इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 2+V1 का यूज सेंटेंस में किया जाता है। नंबर फर्स्ट रूल है 2+V1 इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी 2+V1 का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। टू स्पीक इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, यानी अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी बोलना इंडिया में नेसेसरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू स्पीक यानी 2+V1 का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो बात आती है फिर ये इंग्लिश क्या है, तो इस स्पीक के अकॉर्डिंग ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इंग्लिश यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में यूज की गई है। दूसरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। टू मेक somebody fool is not good, किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे 2+V1 टू और मेक का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और इसके लिए यह जो somebody है एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम 2+V1 का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। रूल नंबर सेकेंड है 2+V1 इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी 2+V1 का यूज किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जो वांट्स है यह एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है और इसके बाद ये जो 2+V1 का यूज किया गया है यह इन्फिनेटिव्स है। जब हम इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे 2 के बाद लर्न इंग्लिश यह जो है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। नंबर सेकेंड, एवरीबॉडी fear to die in this world, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में मरने से डरता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में भी एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। रूल नंबर इसका थर्ड है एज अ कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यानी पूरक के रूप में भी इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है। जैसे शी इज टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें सी इज के बाद तो इसका मतलब होगा हुआ है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम
टू गेट मैरिड शब्द का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है, आई एम टू मेक यू एक्सपर्ट इन इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ आई एम के बाद, तो इसका मतलब मैं हूँ होगा और इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू प्लस V1 का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ऐसा इन्फिनेटिव्स एक कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इन्फिनेटिव्स के बारे में विस्तार से डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसके एग्जांपल्स के बारे में समझ लिया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जिरंड के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे।